हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने ऑरा को लॉक कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्शन दे रहे हो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन दे रहे हो और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज गुड़ी पाड़वा है, तो आप सबको गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज न्यू मून भी है, ठीक है। तो न्यू मून में आपके डीएम की करंट एनर्जी क्या है, मैं इस वीडियो में आपको सब डिटेल में बताने वाली हूँ। क्या क्या एंजल नंबर्स डीएफ को दिख रहे हैं, डीएफ की लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस दौर से गुजर रही है, डीएम किस दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। एंड याद रखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती इस एनर्जी से आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है डियर। और इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे एनर्जी से कनेक्ट हो जाना, ठीक है। अगर आपको सेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड इनर वर्क रिलेटेड भी जो भी गाइडेंस चाहिए आपको, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर दैट्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। कुछ कुछ डिवाइन फेमिनिन मुझसे पूछती कि मैम आपसे बात करनी है, कैसे बात करें। तो डियर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि जैसे ये जो चंद्र ग्रहण है, वो जो ग्रहण था, जब चंद्र ग्रहण गया, चंद्र ग्रहण से लेकर अभी तक, मतलब जो ये न्यू मून है, तो बहुत सारी ऐसी डीएफ्स हैं, बहुत ज़्यादा उनको ट्रिगर्स मिल चुके हैं। इतने भयानक ट्रिगर्स मिल चुके हैं कि वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है एंड लो वाइब्रेशन में चली गई है। वो कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, मिल चुके हैं। जो भी डिवाइन फेमिनिन्स अभी मिड में है ना, उनको बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स मिल चुके हैं। और हाईली अवेकन जो डिवाइन फेमिनिन है, उनको भी ट्रिगर्स मिल चुके हैं, लेकिन वो अभी यू नो बैलेंस है, तो वो अवेयरनेस में थी। उनको मालूम था कि मुझे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, मुझे शांत रहना है, मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है किसी से, हेल्दी बाउंड्री सेटअप करनी है मुझे। लेकिन जो मिड में है ना डीएफ, उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ सही है, क्योंकि उनका ऑरा है ना, उनका ऑरा अभी मजबूत नहीं है, उनका ऑरा अभी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। ये है डीएफ के बारे में। तो चले शुरू करते हैं कि अभी डीएम के लाइफ में अभी क्या चल रहा है, डीएम किस दौर से गुजर रहे हैं। डीएम की जो एनर्जी है ना, वो मिक्स एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे रोमांटिक एनर्जी भी है, यहाँ पे पैशनेट एनर्जी भी है डीएम की। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीएम जो है ना, अभी पिछले जो मेमोरीज है उसको उनको याद कर रहे हैं, और उनको अब ये लग रहा है कि मुझे मेरे डीएफ की जो कंपनी है बहुत अच्छी लगती थी। जब डीएफ मेरे लाइफ में होती थी, मुझे सब कुछ अच्छा लगता था, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा था। क्योंकि डीएफ ऑलरेडी, डीएम की एक शक्ति होती है, एक प्रेरणा होती है, ठीक है, और एक लकी चार्म होती है। और जैसे ही जब डीएम डीएफ को छोड़ देते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, डीएम के लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। और मतलब बहुत सारी ऐसे ऑब्स्टैकल्स हैं, उनका सामना भी उनको करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी डीएम जो है ना, इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। वो जो मेमोरीज़ है ना, वो बैक मेमोरीज़ वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ डीएफ जो हाईली अवेकन्ड है, उनके डीएम अभी हारमोनियस रियूनियन कर सकते हैं आपके साथ डीएफ, ठीक है। आई मीन डीएफ आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं शादी का। कोई कोई डीएम डीएफ की शादी भी हो सकती है, ठीक है। ये एक मतलब यूनिवर्स की तरफ से ही मैसेज है जो मुझे मिला है कि डीएम डीएफ की शादी हो सकती है, डीएम आपको प्रपोज कर सकते हैं, कमिटमेंट आपको वो दे सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून और शांति महसूस कर रहे हैं डीएम डीएफ के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा सुकून एंड शांति महसूस कर रहे हैं। दे फील अ लॉट ऑफ ट्रांसक्विलिटी विथ योर कंपनी, ठीक है। लाइक डीएम, जैसे आप दोनों भले ही एक दूसरे से दूर हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, अभी सेपरेशन फेज में हो, ठीक। लेकिन उनको अभी भी यही महसूस होता है, फील होता है कि वो डीएफ को भुला नहीं पा रहे, वो आपको भुला ही नहीं पा रहे। वो बार 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 वही सब याद कर रहे हैं, उन सब मेमोरीज को याद कर रहे हैं
कि मुझे डीएफ की ही कंपनी चाहिए और मुझे डीएफ ही चाहिए। अब उनके दिलो दिमाग में यही सब कुछ चल रहा है, राइट। अब डीएफ मैं आपके बारे में बताती हूँ। कोई कोई डीएफ जो है वो अभी बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में है। जो भी डीएफ अभी फुल्ली हाईली अवेकन नहीं है या फिर इनर वर्क भी नहीं कर रही है ठीक से, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी डीएफ से बात भी की हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं इस जर्नी में। तो डियर, आप इसलिए स्टक फील कर रहे हो बिकॉज इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। जो भी होता है वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है। एंड कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस भी होते हैं, इसकी वजह से भी होता है। एंड मतलब आप इनर वर्क तो करते हो, लेकिन बीच में ही आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इनर वर्क नहीं करना है। 2 महीने करते हो, तीसरे महीने आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना है अब इनर वर्क। ये हो रहा है आपके साथ। तो एक्चुअली होता क्या है ना, कुछ कुछ ये भी होता है कि ब्लैक मैजिक होता है। तो अगर ब्लैक मैजिक होता है ना, तो डीएफ इस तरह से बिहेव करने लगती है, या फिर उनको आलस आता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, यार रहने दो मुझे ये सब नहीं करना है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ब्लैक मैजिक। तो इसीलिए मैं हर डीएफ को कहती हूँ कि अपना ऑरा क्लेंस करो, एनर्जी को क्लेंस करो और अपना ऑरा लॉक करो। एंड मैंने ये भी कहा है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ पढ़ना है, बजरंग बाण का पाठ रोज़ पढ़ना है आपको, क्योंकि हनुमान जी आपको प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। जो निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव एंटिटीज़ है, डेविल अटैक्स है, उससे आप प्रोटेक्टेड रहते हो। इसीलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना ही है, बजरंग बाण का पाठ पढ़ना ही है, खुद के ऑरा को लॉक करना ही है। बहुत सारी ऐसी डीएफ से जो वेटिंग एनर्जी में है, कॉल टेक्स्ट का इंतज़ार कर रही है। डीएम एक्चुअली होते क्या है ना, कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। तो डीएफ आप अभी अनसर्टन हो कि डीएफ मतलब आपके मन में ये चल रहा है कि आखिर चल क्या रहा है ये सब कुछ। डीएम को मतलब आपके मन में ये चल रहा है कि क्या चाहते हैं डीएम मुझसे, डीएम को मैं चाहिए है नहीं, ठीक है। डीएम को आप चाहिए या नहीं, ये उनके आपके मन में आ रहा है। सो आपकी ना अभी द्विधा मनस्थिति हो रही है डीएफ, ठीक है। क्योंकि ये जो डीएम का बिहेवियर है ना, उनकी वजह से दे लीव यू इन अ डिलेमा, लाइक द्विधा मनस्थिति में रहते हो आप। और ये भी हो सकता है कि डीएफ के मन मन से मतलब मन में ये जो ये डाउट्स है कि डाउट आ रहा है कि क्या ये फॉल्स ट्विन है, क्या ये फॉल्स ट्विन तो नहीं है। और आप अगर ये सोच रहे हो ना कि मैं किसी और के साथ खुश रह सकती हूँ, तो देन यू हैव टू थिंक डीपली। आपको बहुत ज़्यादा डीपली थिंक करने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों के बारे में। क्या सच में आप फॉल्स ट्विन के साथ हो? एक्चुअली होता क्या है ना, हम जब ट्रू ट्विन के साथ होते हैं तो हमें ना जैसे जैसे हम अपनी एनर्जी रेज करते हैं ना, तो यूनिवर्स हमें इतने सारे कंफर्मेशन के मैसेजेस देते हैं कि येस दे आर योर ट्रू ट्विन। क्योंकि हमारे जो ट्रू ट्विन है ना, वो हमारे ड्रीम में आते हैं, हमें मैसेजेस देते हैं, ठीक है। तो ये सब डीएफ के साथ होता है। लेकिन अगर डीएफ अगर अपनी एनर्जी को ही रेज नहीं करे या फिर अपना इनर वर्क ही बहुत अच्छे तरीके से नहीं करे, तो वो डीएफ फिर डाउट एनर्जी में आ जाती हैं। इसीलिए मैं हर डीएफ को कहती हूँ कि आपको स्टक नहीं रहना है ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपको इनर वर्क करना है, आपको अपनी एनर्जी को रेस करना है। जब आप अपनी एनर्जी रेस करते हो तो अपने आप आपको पता चल जाता है कि आपके डीएम कौन है, राइट। धीरे 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 समय भी बता देता है। और हो सकता है कि अगर आप फॉल्स ट्विन से डील कर रहे हो, तो आप वो फॉल्स ट्विन ट्विन एक्चुअली करते क्या है ना, आते तो है ज़िंदगी में। फॉल्स ट्विन होते कौन है, कार्मिक के होते हैं वो आते हैं ज़िंदगी में, आपकी अवेकनिंग भी कराते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराते हैं वो आपकी, ठीक है। लेकिन आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाते। अगर आपके वो ट्रू ट्विन है ना, वो आपको ट्रिगर्स देंगे, आपको अवेकन कराएंगे, आपसे इनर वर्क करवाएंगे, कुछ भी करके आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा। वो ट्विन इतने नार्सिस टाइप बिहेव करते हैं कि आपको लगता है सच में यार ये कौन है। तो मतलब आप लेकिन अपनी जो ग्रोथ है, सोल की ग्रोथ, वो करना शुरू कर देते हो।
और आपकी सोल ग्रोथ भी होती है, आपके लाइफ में मिरेकल्स होना भी शुरू होते हैं, एंजल नंबर्स भी दिखते हैं, एंजल गाइडेंस भी मिलता है आपको। इसका मतलब आपके जो ट्विन है वो ट्रू ट्रू ट्विन है, वही आपकी सोल अवेकनिंग उन्होंने करवाई है, सोल ग्रोथ भी वही करवा रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं कि फॉल्स ट्विन से वो उनको लगता है कि ये मेरे ट्विन है, लेकिन वो होते हैं फॉल्स, इसीलिए वो ग्रोथ नहीं कर पाते। अपनी जो ग्रोथ है ना, सोल ग्रोथ, वो नहीं कर पाते। एक्चुअली होता क्या है ना, जब ट्विन हमारे लाइफ में आते हैं ना, तो हमारे जो हिडन टैलेंट्स है ना वो भी सरफेस लेवल पर आते हैं, हमारे जो हिडन वुंड्स है ना वो भी सरफेस लेवल पर ट्विन्स ले आते हैं। तो हमें अपने आप ही कंफर्मेशन मिल जाता है कि यस, यही है मेरे ट्विन फ्लेम। ठीक है। अब कोई कोई कहते हैं कि मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, कि हो भी सकते हैं, मैं किसी को जज नहीं कर रही, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखे कि मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो हो सकते हैं मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। अपने पास्ट लाइफ के भी सोल कनेक्शन होते हैं, 2 3 ऐसे कनेक्शन होते हैं, सोल कनेक्शन। ठीक है। तो किसी को हमें जज नहीं करना है, कोई कहते हैं नहीं होते, कोई कहते हैं होते हैं, तो इट्स ओके, लेट गो करो, है ना। तो अब आप ना डिवाइन फेमिनन, जैसे यू जस्ट फील टू लेट गो बिकॉज यू आर इन assertive एनर्जी, सो डीएम इज लाइक सीइंग यू एज एन ऑप्शन एंड नॉट अ प्रायोरिटी। अब यहाँ पे डीएम की जो एनर्जी है ना, कभी कभी होती क्या है ना, ऑप्शन की तरह देखने लगते हैं एंड नॉट अ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी की तरह नहीं देखते हैं वो, कि नहीं, शी इज़ नॉट माई प्रायोरिटी, शी इज़ ओनली द ऑप्शन। वाई, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे वो अनअवेकन्ड होते हैं, और जब डीएफ अपने इनर वर्क करने लगती है ना, देन उनको समझ में आता है कि इस रिलेशनशिप की गहराई क्या है। और अगर फिर भी वो सुधर नहीं रहे हैं, और अगर फिर भी उनके मन में ये नहीं आ रहा है कि मेरे डीएफ का इम्पोर्टेंस क्या है मेरे लाइफ में, तो वो आपके ट्विन नहीं है। यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज आया है, ये भी मुझे डाउनलोड हुआ है कि चलो फॉल्स ट्विन क्या है और ट्विन क्या है, ट्रू ट्विन क्या है, इसमें मैं आपको बता दूँ। ठीक है। तो ये एक मैसेज आया है। ठीक है। तो यहाँ पे वो आई मीन वो जब चाहे आते हैं, एनर्जी लेके चले जाते हैं, जब उनको सूटेबल लगता है, लगे, तभी वो आते हैं, एनर्जी लेके चले जाते हैं। सो डीएफ आपके पास ऑप्शन है, लेट गो करो। अगर वो आपके ट्रू डीएम हैं तो वो फुल्ली अवेकन होंगे और आपके पास आएंगे। सो जस्ट टेक योर स्पेस एंड लेट देम रियलाइज योर वर्थ, go with the flow of your life, in your life, and accept whatever comes to you, क्योंकि यही एक लाइफ है, यही एक जीवन है, और ये एक जीवन का पार्ट है। क्योंकि ना डियर, होता क्या है ना, रूट चक्र से लेकर सहस्त्रा चक्र तक की जर्नी जो होती है वो बहुत कठिन होती है, मैंने हर वीडियो में बताया है। इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो इसमें डाउट की एनर्जी भी आती है। तो इसीलिए लेट गो करो और अपने अपना मतलब इनर वर्क करते रहो, अपनी एनर्जी को रेस करते रहो। एट द लास्ट यू विल कम टू नो हु इज़ योर डीएम, राइट, हु इज़ योर ट्रू डीएम, एट द लास्ट यू विल कम टू नो। क्योंकि अब हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है। मैंने एक डीएफ से भी बात की थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैम मेरी जो अवेकनिंग है वो हुई थी फॉल्स ट्विन से, लेकिन उनकी ग्रोथ भी हुई थी, सोल ग्रोथ भी हुई थी, लेकिन वो जो उनके ट्विन है फॉल्स ट्विन, वो फिर चले गए उनके लाइफ में से, लेकिन वो फिर वापस नहीं आए। और उनके लाइफ में जो पहले उनका कनेक्शन था, तो वो भी एक सोल कनेक्शन ही था उनका। उसके बाद उनको पता पड़ा कि वो जो सोल कनेक्शन था उनका पहले जो थे ऑलरेडी उनके लाइफ में, वही उनके ट्रू ट्विन है, ये उनको पता चला। और उनको मतलब समझ में आया, मतलब ये ऐसी भी जर्नी होती है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ हर डीएफ को कि इनर वर्क करो, इनर वर्क करो। इनर वर्क से ही आपको पता पड़ेगा, इनर वर्क से आपको यूनिवर्स बताएंगे, आप अलाइनमेंट में आओगे, आप अवेयरनेस में आओगे, और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। इट्स ओके, गो विद द फ्लो, लेट गो करो, जो है सो है, अभी क्या है उसको एक्सेप्ट करो आप, है ना। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ, कर्मा इज़ रियल। ठीक है। यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है डीएफ के लाइफ में, अभी डीएफ एंड डीएम दोनों के लाइफ में अवेकनिंग फेज है ना। कोई कोई डीएफ की न्यूली अवेकन डीएफ है, या फिर डीएम की भी अभी अवेकनिंग यहाँ पे चल रही है। ठीक है। तो कर्मा इज़ रियल। ठीक है। वी विल रीप वॉट वी सॉ।
क्योंकि हम अगर किसी को नेगेटिविटी देते हैं ना, नेगेटिवली बिहेव करते हैं ना, तो हमारे साथ भी वही होता है। एंड इफ़ वी सेंड आउट पॉजिटिवली वी विल बी पेड बैक इन अ काइंड वे। तो ये एक जो सृष्टि का नियम है ये, कि व्हाट गोज राउंड कम्स अराउंड। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे आप करोगे वही आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है ट्विन फ्लेम्स की रिलेशनशिप में। डीएम को अपना रियलाइज़ हो चुका है कि आपने उनको बहुत कुछ सिखाया, आपने उनको, उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए आपकी वजह से। तो अब डीएम सेल्फ रिफ्लेक्टिव की एनर्जी में है। जो इश्यूज थे आप दोनों के बीच में, जो आई मीन आप मतलब एक दूसरे को जैसे जो भी इश्यूज थे वो आप इग्नोर कर रहे थे या फिर डीएम इग्नोर कर रहे थे, तो वो अब ना क्लियर हो चुका है। डीएम को अब क्लैरिटी मिल चुकी है। ठीक है, क्लियरली मतलब डीएम को भी अब दिख रहा है कि उनके मन में अब ये सब क्लैरिटी आ चुकी है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, पास्ट में जो भी हुआ है उनको अब रियलाइज़ हो चुका है कि बस अब मतलब वो फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं अब। वो दे आर थिंकिंग डीपली फॉर दिस रिलेशनशिप एंड फॉर यू। ठीक है, वो बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए वो बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कमिटमेंट के लिए भी रेडी है अब डीएम, कमिटमेंट देना चाहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि कमिटमेंट अभी बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वो ना अब हर कोई भी कैसे भी सिचुएशन हो वो अब एडजस्ट करेंगे इस रिलेशनशिप को, उनको नेक्स्ट लेवल पर मतलब वो ले जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, है ना। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन भी आ रहा है, डीएम आपसे बात करना चाहते हैं। एंड डीएम सोच रहे हैं कि आपको कॉल करें या फिर आपको टेक्स्ट करें, है ना, आपको मैसेज करना चाहते हैं और कमिटमेंट देना चाहते हैं। डीप थिंकिंग चल रही है उनकी। उनको अब समझ में आ चुका है कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की थी पास्ट में। लेकिन जो भी होता है ना डियर, अच्छे के लिए होता है। अगर डीएम ने आपको ट्रिगर्स दिए है तो वो आपके भले के लिए ट्रिगर्स दिए थे, ताकि आप अपना इनर वर्क करो। और ये सब डिवाइन का प्लान होता है, डिवाइन ही करवाते हैं ये सब कुछ, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि डीएम की जो क्वालिटीज़ होते हैं, क्या क्या होती है क्वालिटीज़ डीएम की। डीएम बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, लीडरशिप होती है उनमें, विजन उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बोल्ड होते हैं वो, एंड डिसिसिवनेस होते हैं वो। तो डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी है। अभी यहाँ पे मुझे अब नज़र आ रहा है कि उनकी जो एनर्जी है वो रोमांटिक है। एक्चुअली मतलब डीएम लव्स यू पैशनेटली डियर, सो इट्स ट्रू। उनका अब विजन जो है अभी वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। और डीएम बहुत एक्साइटेड है आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। डीएम को एक्चुअली पता है उनको कि क्या चाहिए, उनको क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, और उनका विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। तो उनको मालूम है उनको क्या चाहिए, राइट। हाँ, वो गलती करते हैं, वो थर्ड पार्टी में भी चले जाते हैं, वो गलती करते हैं, एंड थर्ड पार्टी का भी चेहरा उनको नज़र आता है। लेकिन फिर जब थर्ड पार्टी का उनको चेहरा नज़र आता है ना, असली चेहरा, तब वो धीरे 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 जैसे जैसे डीएफ यहाँ पर वर्क करती है, तो यहाँ पे वो फिर डीएफ के बारे में भी पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डीएफ से वो कहेंगे कि वो तो थर्ड पार्टी में ही खुश है। ठीक है, तो वो अगर थर्ड पार्टी में खुश है तो आप अपना इनर वर्क कर रहे हो क्या अच्छे से? आपने अपने एनर्जी को रेस किया है क्या? अगर आप अपने एनर्जी को करोगे ना, तो आप ये कंप्लेन ही नहीं करोगे कि वो थर्ड पार्टी में खुश है, क्योंकि वो जा भी रहे खुश रहे, आपकी मेंटेलिटी यही कहेगी, आपके मन में यही आएगा। जो भी डीएफ्स कंप्लेन करती है ना, तो फिर वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, वो सेल्फ लव नहीं कर रही है, इनर वर्क नहीं कर रही है, ध्यान साधना मेडिटेशन नहीं कर रही है वो, या फिर कर भी रही है तो शी इज़ गेटिंग स्टक, या फिर उनका जो इनर वर्क है वो सही नहीं कर रही है, ये भी हो सकता है यहाँ पर, इसीलिए वो स्टक है इस जर्नी में। तो डीएम को एक्चुअली पता है कि वो उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अभी डीएम बहुत ज़्यादा जेनरस फील कर रहे हैं,
कभी कभी होता क्या है ना, डीएम बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड होते हैं। डीएम होते हैं हॉट टेम्पर्ड, लेकिन ना वो, उनका मन बहुत अच्छा होता है। वो एक्चुअली फॉरगिव भी करते हैं, जो भी हुआ है ना, सामने वाले को जल्दी से माफ़ भी कर देते हैं वो। ऐसी होती है उनकी एनर्जी डीएम की। तो डीएम, अगर हम कहें ना, तो डीएम के मल्टीपल रिलेशनशिप भले ही होते हैं, लेकिन क्योंकि उनको अपना कार्मिक अकाउंट जो है वो क्लियर करना पड़ता है। और यहाँ पे डीएफ को अपना ध्यान साधना, मेडिटेशन सब कुछ करना पड़ता है ना। तो ये एक सृष्टि का नियम है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो डीएम डीएफ में होता है बहुत पिछले 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 जन्म में ही, है ना। इसीलिए डीएफ जो है वो मेडिटेशन, ध्यान साधना करती है, और डीएम अपने कार्मिक रिलेशनशिप को क्लियर करने में लगे हुए होते हैं। उनके बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स होते, मल्टीपल कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, उन्हीं को क्लियर करते बैठते हैं। जब डीएफ उनकी लाइफ में होते हैं, देन देयर इज़ अ स्टॉप फॉर द रिलेशनशिप। बट स्टिल उनके लाइफ में होते हैं कार्मिक, एक एकदम तगड़ा कार्मिक पार्टनर जो होता है ना, जो उनको लाइफ में, उनके लाइफ में आता है, तो वो उनको अवेकन कराता है। इसीलिए कार्मिक को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए। कार्मिक हमेशा अपना रोल प्ले करते हैं ताकि डीएम की अवेकनिंग हो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसी भी है कि डीएम को अभी समझ में आ चुका है, ये जो जर्नी है ये कंप्लीशन की जर्नी है, ये अचीवमेंट की जर्नी है, फुलफिलमेंट की जर्नी है, बिलोंगिंग की जर्नी है। तो सक्सेस अभी यहाँ पर इस रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी सक्सेस होने वाला है, सक्सेस आएगा, ठीक है। लाइक फायर, वाटर, एयर, अर्थ मिलके एक परफेक्ट हार्मोनी बनती है, ठीक है। जब डीएम डीएफ एक दूसरे में मर्ज होती है तो तब क्या होता है, एक परफेक्ट हार्मोनी होती है। जैसे डीएफ में अगर डीएफ मतलब आपने, मतलब डिवाइन फेमिनिन ने अपने अंदर एक डीएम एनर्जी अगर एक्टिवेट कर ली है, एंड डीएम के अंदर डीएफ की एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है, तो क्या हो बनता है, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनता है। तो यहाँ पे मुझे ओवरऑल यही दिख रहा है कि हार्मोनियस रीयूनियन अभी आ रहा है, ठीक है। हार्मोनियस रीयूनियन आ रहा है, लेकिन वो उन्हीं डीएफ के लिए है जो खुद के ऊपर अच्छे से वर्क कर रही है, अपने एनर्जी को रेस किया है उन्होंने, उनका सोल मर्जिंग कंप्लीट हो चुका है, डिवाइन से मर्ज हो चुके हैं वो। तो उन्हीं का ही हार्मोनियस रियूनियन मतलब होने वाला है। एंड जो भी डीएफ है उन्होंने अपना सोल मिशन शुरू किया है, उनका हार्मोनियस रियूनियन होने वाला है। तो यहाँ पे एक साइकिल एंड होती है, तो उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग होती है। तो यूनिवर्स यस यू, यूनिवर्स को मालूम है कि डीएफ की मतलब आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी इंटेंशंस क्या है, ठीक है। एंड एवरीथिंग विल बी मैनिफेस्टेड बैक टू यू। सो जो हमारे पास है ना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करो यूनिवर्स से, या फिर मतलब यूनिवर्स से आप जो भी मतलब मांगते हो, मैनिफेस्ट करते हो, तो उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव, और हम क्या बेस्ट डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में। तो डीएम भी कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं, वो एक हार्मोनी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और उनको मालूम है कि आप ही उनको मतलब कंप्लीट करते हो सकता है कि डीएफ की आपको डीएम ने कभी ये बोला है कि आई वॉज इनकम्प्लीट विदाउट यू, और आप मेरी ज़िंदगी में आ चुके हो, तो अब मैं कंप्लीट फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी मतलब होता है ऐसा, क्योंकि डीएम जो होते हैं ना, वो इनडायरेक्टली अवेकन्ड ही होते हैं, तो वो कुछ कुछ ऐसी बातें ना इनडायरेक्टली बोल देते हैं, ठीक है। जैसे आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो डीएम के साथ, तो डीएम भी अब यही फील कर रहे हैं कि वो भी कंप्लीटली सेटिस्फाइड है आपके साथ। और डीएम को ना सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि अब डीएफ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी है। पहले डीएफ ऐसी थी कि रोती थी, हमेशा टेंशन में रहती थी, या फिर वो हमेशा स्ट्रेस में रहती थी, या फिर हमेशा इमोशनल बहुत ज़्यादा ड्रेन रहती थी वो। अब वो डीएफ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी है, लॉजिकल हो चुकी है, और अपने पैरों पर खड़ी है, वो इंडिपेंडेंट है वो। तो उनको अब बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है ना, वो बहुत अच्छी है यहाँ पर। एंड डीएफ, आपका जो ऑरा है ना, आपको ऑरा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर।
प्रोटेक्शन दीजिए अपने ऑरा को, क्लेंस कीजिए अपने ऑरा को। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि नेगेटिविटी के अटैक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी 9 दुर्गा है ना, तो यहाँ पे डेविल अटैक्स हो सकते हैं अभी। तो आपको अपना ऑरा लॉक करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। तो डीएम अभी इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि डीएम को मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, अभी उनको समझ में आ चुका है। लेकिन अभी ना डीएम की एनर्जी ये भी है कि जैसे हमारे लाइफ में रेस्ट, रिलैक्सेशन, सेल्फ लव, सेल्फ प्रोटेक्शन, ये बहुत ज़रूरी है। दैट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सरेंडर टू यूनिवर्स, डीप थिंकिंग, ये सब ज़रूरी है हमारे लाइफ में। एक्चुअली हमारी ज़िंदगी में होता क्या है ना, हमारे साथ मतलब हमें यहाँ जाना है हम जाते हैं, हमें जहाँ भी जाना है हम जाते हैं, और हमें जहाँ पॉज लेना है हम वो बटन प्रेस करते हैं। क्योंकि देखो, रिलैक्स, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सोल ग्रोथ इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दैट्स इम्पॉर्टेंट। और यही डीएम के साथ भी हो रहा है। डीएम सेल्फ लव में आ चुके हैं। जैसे डीएफ को पता चलता है कि खुद की वर्थ क्या है, खुद का इम्पोर्टेंस क्या है, खुद की रिस्पेक्ट क्या है, तो डीएम को भी अब यही फील हो रहा है, क्योंकि डीएम थक चुके हैं। अब उनको अब बस चुप रहना है। पॉज बटन उन्होंने मतलब वो पॉज हो चुके हैं, ठीक है। वो ड्रेन्ड हो चुके हैं, वो अकेले रहना चाहते हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते के बारे में वो डीपली सोच रहे हैं वो, है ना। तो यहाँ पे डीएम खुद को निगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब वो, पहले तो डीएम हमेशा खुद को निगलेक्ट करते थे, लेकिन अब वो सेल्फ लव में आ चुके हैं। यहाँ पर वो जान चुके हैं कि सेल्फ लव क्या है, सेल्फ केयर क्या है ना। वैसे तो ऑलरेडी डीएम होते क्या है, डीएम ऑनेस्ट होते हैं, फेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी होते हैं, कॉन्फिडेंट भी होते हैं। लेकिन अब डीएम को मालूम हो चुका है कि ऑनेस्टी एंड फेयरनेस इम्पॉर्टेंट है एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए। तो डीएम को अब यहाँ पे मुझे ओवर एंड ऑल एनर्जी यही मिली है कि डीएम को यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है। अब यहाँ पे डीएम ना इमोशनली नहीं लेकिन लॉजिकल भी थिंक कर रहे हैं, लेकिन इमोशंस एंड लॉजिकल दोनों बैलेंस है अब डीएम में। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि जो भी हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनिन है, तो उनके अंदर अगर डीएम की एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है, तो डिवाइन मस्कुलिन के अंदर डीएफ की एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है। समय जो है वो बदल चुका है, और एक हार्मोनियस रीयूनियन जो है वो आने वाला है अभी, है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी डीएफ अपने ऊपर उन्होंने वर्क किया है, उनके लाइफ में अभी हार्मोनियस रीयूनियन आने वाला है अभी, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। हो सकता है आपको इन्फिनिटी की साइंस बहुत ज़्यादा दिख रही हो। और जो भी डीएफ अभी वेटिंग एनर्जी में है, ठीक है, या फिर आपने उनको कॉल किया है, टेक्स्ट किया है, मैसेज किया है, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है, वहाँ से कोई भी आपको रिप्लाई नहीं वो दे रहे हैं, तो लेट गो करो। आपको लेट गो करना ही पड़ेगा, और आपको खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि डीएफ आप उनको मैसेज दे रहे हो, आप उनको कॉल कर रहे हो, लेकिन वहाँ से अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप ड्रेन हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सप्रेस हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी में जा रहे हो आप यहाँ पे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कोई कोई जो डीएफ है वो फुल्ली बैलेंस हो चुके हैं, आर्कएंजल गैब्रियल की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, बहुत अच्छी बात है ये। एंड यहाँ पे डीएम की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। उन वो स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो रहे हैं, वो अब डीप थिंकिंग कर रहे हैं, वो उन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स के ऊपर। तो यहाँ पर डीएम की जो एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बताऊँ, तो पैशनेट एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है यहाँ पर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी चल रही है, वो अभी रिलैक्स्ड है, ठीक है। वो अभी सेल्फ केयर कर रहे हैं, अपना सेल्फ लव कर रहे हैं। वो कर्मा जो है वो कर्मा भुगत रहे हैं अपना, क्योंकि उनके जो कार्मिक अकाउंट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत है। जब तक उनके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर नहीं होते हैं ना, तब तक वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसे डीएम हैं, उनको रियलाइजेशन हो चुका है कि क्या सच है क्या झूठ है। थर्ड पार्टी का चेहरा जो है उनको अब उन्होंने देख लिया है थर्ड पार्टी के चेहरे को। द्विधा मनस्थिति में है, क्रॉस रोड पर भले ही वो खड़े हैं, लेकिन उनको क्लैरिटी मिल चुकी है अब,
है ना, थर्ड पार्टी की तरफ से उनको धोखा मिल चुका है, बैक स्टैबिंग हो चुकी है। तो वो एक्चुअली अभी इस वक्त ना डीप थिंकिंग कर रहे हैं और डार्क एनर्जी में है वो अभी, डार्क ही डार्क एनर्जी है वो, उनके आसपास बहुत डार्कनेस है। तो आपको हीलिंग की एनर्जी भेजनी है डीएफ को, ठीक है। विक्ट्री है इस रिलेशनशिप में, ओवरऑल हारमोनी है, लेकिन जो भी डीएफ्स अभी मिड में है उनका एक छोटा सा मिनी रियूनियन हो सकता है, या फिर डीएम आपको मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ना कमिटमेंट भी मिल रहा है, प्रपोजल मिल रहा है मैरिज का, कमिटमेंट मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन बहुत सारे ऐसे डीएम हैं अभी जो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, लोनलीनेस है, वर्क प्लेस में, फैमिली प्लेस में लोनलीनेस है। और जब इस दौर से अब वो गुजर रहे हैं ना, तो अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को, है ना, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। और जो भी डीएम मैट्रिक्स है वो भी अब यूनिवर्स पर भरोसा करने लगे हैं वो। अब उनको समझ में आ रहा है कि डीएफ उनको हमेशा कहती थी कि आप एक ना एक दिन भगवान को ज़रूर से ज़रूर मानेंगे, और बस यही हो रहा है अभी। वो उन्होंने भगवान के ऊपर विश्वास करना अब मतलब वो कर रहे हैं अभी विश्वास, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है ये। अब डीएफ में आपको बताऊंगी कि आपकी एनर्जी क्या है यहाँ पर, है ना। आपकी एनर्जी जो है ना यहाँ पर, यू नो लाइक स्ट्रेस भी है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, ठीक है। लेकिन जो भी डिवाइन फेमिनिन मिड में है मैं उनके लिए बता रही हूँ, है ना, क्योंकि ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिल चुके हैं। अभी न्यू मून तक, चंद्र ग्रहण से लेकर अभी न्यू मून तक आपको ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिल चुके हैं, कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिल चुके हैं, इसलिए आप फुली ड्रेन्ड हो चुके हैं। हाईली अवेकन जो डिवाइन फेमिनिन है उनको भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल चुके हैं, उनका भी दिमाग ख़राब हो चुका है, लेकिन क्या है ना, वो अवेयरनेस में है, इसीलिए वो ज़रा सिचुएशन को संभाल रही थी कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। मतलब जो डीएफ बहुत ज़्यादा यू नो लाइक एकदम से गुस्सा आना, एकदम से जो भी हाथ में है वो फेंक देना एंड ऑल, वो सब करती थी ना, अब वो इतनी शांत हो गई है वो डीएफ। और जो डिवाइन फेमिनिन मिडिल में है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना भयानक गुस्सा आ रहा है आपको कि आपको ऐसा लगता है मैं क्या करूँ आप में। ये चंद्र ग्रहण से लेकर न्यू मंथ तक की जो एनर्जी है ना वो बहुत भयानक थी डीएफ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डीएफ हो सकता है कि आपको डीएम के बारे में कुछ ऐसा मालूम पड़ चुका है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। उनका वो जो जॉब है वो जा चुकी है, और वो नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं वो, है ना, लेकिन उनको कुछ भी सही नहीं लग रहा है और उनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस है। अभी चलो एंजल नंबर की बात करते हैं। और यहाँ पे डीएफ आपको 1199 717 818693 1615 4140, ऐसे मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर वाले नंबर भी आपको दिख सकते हैं, या फिर एसेंशन वाले नंबर भी आपको दिख सकते हैं। तो मिक्स एनर्जी है ये। यहाँ पे ये नंबर्स इसलिए दिखते हैं ताकि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं आपको, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना इनर वर्क बहुत सिंसियरली कर रहे हो। तो आपके आसपास जो एंजल्स हैं ना, जो आई मीन आपको इनकरेज कर रहे हैं कि बेटा आपको अपना इनर वर्क और अच्छे तरीके से करना है। जब आप अपना इनर वर्क करोगे, ध्यान साधना मेडिटेशन करोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे नेक्स्ट लेवल पर 5D में, ठीक है। तो ये है, मिरर नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, 1221 1001, ठीक है। ये एक कंप्लीशन की एनर्जी है, इसका मतलब आपकी न्यू बिगिनिंग हो चुकी है, आपकी एनर्जी अभी शिफ्ट हो रही है नेक्स्ट लेवल पर, और आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उसकी ग्रोथ हो रही है डिवाइन फेमिनिन, इसीलिए आपको ये सब नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। ड्रीम्स में शिवलिंग के दर्शन हो सकते हैं आपको, ठीक है। ऐसी आपको एनर्जी फील हो रही है कि आपको डीएम आपको मतलब सपने में ये भी दिख रहा होगा कि आपके डीएम जो है वो उनकी आई मीन डेथ हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि आपके डीएम का अभी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है ना। क्योंकि अभी क्या है ना, जब ये जो सपना है ना, ड्रीम, ये जब आता है ना, तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन मस्कुलिन की अब रीबर्थ हो रहा है, रीबर्थ प्रोसेस अभी चालू होने वाला है। लेकिन वो तभी चालू होगा जब आप खुद के ऊपर वर्क करोगे, अपनी एनर्जी को रेस करोगे, है ना। तो ये है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ड्रीम चैनलिंग क्या हुआ है।
एक्चुअली मुझे ड्रीम ये आया था कि ना, मैं ना, मतलब जो मेल मेल है उनमें डीएफ एनर्जी है, ठीक है। वो एकदम ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं वो एकदम। और उनको ना अचानक से कॉल आता है, और मैं भी उनके साथ बैठी हूँ, मैं उनको गाइड कर रही हूँ, उनको गाइडेंस दे रही हूँ मैं। और उनको अचानक कॉल आता है, तो मैं तो ऊपर हूँ, बहुत ऊपर हूँ मैं। और वो एकदम से नीचे आ जाते हैं, वो कॉल भी लेते हैं। और वो कॉल होता है उनके डीएम का, डिवाइन मस्कुलिन का। और वो मतलब वो इतना खुश हो जाते हैं कि मेरे डिवाइन मस्कुलिन का कॉल आया है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मतलब इतना, मतलब ओवरवेल्म खुशी होती है उनकी। तो इसका मतलब मैं अब आपको समझाती हूँ, मैंने जो ड्रीम डिकोड किया है इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। होता क्या है ना, डिवाइन फेमिनिन जो होती है ना, जब डिवाइन फेमिनिन को डीएम का कॉल आता है, टेक्स्ट आता है ना, शी इज़ गेटिंग ओवरवेल्म्ड, ठीक है। तो वो अपनी एनर्जी को रेस करती रहती है, रेस करती रहती है। जैसे ही डीएम का कॉल आता है वो अपनी एनर्जी डाउन चली जाती है, क्योंकि डीएम उनकी एनर्जी लेते हैं। डीएम उनकी सिर्फ एनर्जी लेने आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो परमानेंटली आपके पास नहीं आ रहे हैं। वो परमानेंटली आपके पास नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ एनर्जी लेने आएंगे, आपको खुशी होती है, आप उनको एनर्जी दे देते हो, चले जाते हैं वो। इसका मतलब आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हो गई, आप एकदम एनर्जी लेवल पे फुल्ली ड्रेन्ड हो चुके हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। डीएम का कॉल भले ही आए, हाय हेलो हाउ आर यू, ओके, यू डोंट हैव टू गिव एनर्जी टू देम, बिकॉज दे आर हाफ अवेकन्ड। वो आप हीलिंग के लिए आते हैं, उनको मालूम है मेरे डीएफ से मुझे हीलिंग मिलने वाली है, इसीलिए वो आते हैं आपके पास। ये है मेरा एनर्जी, सॉरी, ड्रीम चैनलिंग, जो मुझे ड्रीम आया था, वो मैसेज। क्योंकि मैं तो ऊपर बैठी हूँ। अब मैं ऊपर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं बैलेंस हूँ अभी, इसलिए मैं ऊपर बैठी थी। लेकिन मेरे साथ जो मैं उनको गाइडेंस दे रही थी वो इतना खुश हो गए तो वो नीचे ही गए। अब इसका मतलब यही है कि ड्रेन्ड हो गए हैं, डीएफ ड्रेन्ड हो चुकी है डीएम की एनर्जी से। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये यूनिवर्स की तरफ जो है वो मैसेज है आपको, राइट। अब डीएफ आपको 111 भी बहुत सारे दिख रहे हैं, 111 एंड 999 ये मेन नंबर्स है, एंजल नंबर्स, जो आपको बहुत दिखते हैं। तो 111 का मतलब है कि आपको अगर अभी 111 बहुत सारे दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो हो रही है, आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, ठीक है। या फिर रैपिड मैनिफेस्टेशन, मतलब आप और आपकी जो ट्विन है वो राइट पाथ पे है, ये है। 999 का मतलब है कंप्लीशन ऑफ द मेजर साइकिल, डिपेंड अपॉन योर स्टेजेस, ओके। एंड ऑफ द सेपरेशन, ठीक है, या फिर एंड ऑफ अ कार्मिक चैप्टर, मतलब जो भी फेज है, फेज ऑफ अ स्पिरिचुअल ग्रोथ, यूनियन, या फिर जो भी हेल्थियर मैच्योर रिलेशनशिप है वो, उसकी ग्रोथ हो रही है, राइट। अब यहाँ पे एंड ऑफ सेपरेशन एंड लेसन लर्निंग भी है। तो 999 अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो सेपरेशन का एंड होने वाला है, या फिर आपने कुछ लेसन्स लर्न किए हैं, है ना। साइकिल्स स्टेजेस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेज पे अगर आपको 999 दिख रहा है तो आपकी अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है ना, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। और धीरे धीरे आपके अब कार्मिक चैप्टर्स भी एंड होने वाले हैं। लेकिन अभी अब आपको बार बार 999 दिख रहा है, तो इसका मतलब कंटिन्यूसली दिख रहा है। जैसे मैसेजेस में भी 999 आ रहा है, व्हाट्सएप पे भी 999 आ रहा है, सामने देखो 999 आ रहा है, 999 999 999। इसका मतलब उसका जो मतलब है ना, अलग अलग होता है हर स्टेजेस पे, राइट। ये एक कंप्लीशन का नंबर है, आई मीन कंप्लीशन ऑफ द मेजर साइकिल, है ना। तो जो भी मेजर साइकिल अब आप अभी चल रही है ना, वो साइकिल वो कंप्लीट होने वाली है। वो मेजर साइकिल किसी चीज़ का एंड होने वाला है। इसका मतलब जो जिस दौर से आप गुजर रहे हो ना, मतलब पहले आप कैसे थे, पहले आप हमेशा स्ट्रेस में रहते थे, एंजाइटी में रहते, डिप्रेशन में रहते थे। जैसे ही आप इस जर्नी में आए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई आपकी, आपकी लाइफ 360 डिग्री एंगल में चेंज हो गई। मतलब 999 क्या कहता है, आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है, और आपकी लाइफ और भी चेंज होने वाली है। आपके कुछ साइकिल्स एंड होने वाले हैं और न्यू बिगिनिंग होने वाली है ना। कार्मिक चैप्टर्स भी एंड होने वाले हैं, और आपने बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं डिपेंडिंग अपॉन योर पास्ट लाइफ कनेक्शंस। हमारा पास्ट लाइफ ऐसा होता है ना कि हम
हम बहुत बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास होते हैं, फैमिली ट्रॉमा होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। तो उन सब चीज़ों को क्लियर करना पड़ता है। जब आप क्लियर करोगे, इन ब्लॉकेजेस को क्लियर करोगे ना, तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, है ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इनर वर्क करना मतलब अपने एनर्जी को तो रेस करना ही है, लेकिन हमारी एंसेस्टर हीलिंग होती है, हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। अब चाइल्डहुड ट्रॉमा अगर आपका ख़त्म नहीं हुआ है ना, तो आपको ड्रीम में ना रोते हुए बच्चे दिखेंगे, इसका मतलब आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा ख़त्म नहीं हुआ है। एंसेस्ट्रल हीलिंग जो है, एंसेस्टर्स का कुछ पितृदोष है आपको, तो आपके सपने में जो भी आपके पितर हैं वो आपको दिखेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, रो रहे हैं, ऐसे दिखेंगे। इसका मतलब आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग भी करनी पड़ेगी, ये है। तो ये ब्लॉकेजेस होते हैं, इसीलिए आपकी ग्रोथ नहीं होती है, आप स्टक फील करते हो इस जर्नी में। 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, आप वहीं पे स्टक हो, आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स कहती है कि मैम 1.5 साल हो गया मैं स्टक हूँ, मैम 2 साल हो गए मैं स्टक हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या फिर मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। वाई? द रीज़न इज़ आपके एंसेस्ट्रल हीलिंग ठीक नहीं है, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा ठीक नहीं है, या फिर आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने इनर वर्क करोगे ना, आप सब ये हीलिंग करोगे ना, तभी आप इस ट्रॉमा से बाहर निकलोगे, तभी आपकी एनर्जी रेस होगी। चक्रास एक्टिवेट करना भी पड़ेंगे आपको, हर एक चक्रास के ऊपर वर्क करना पड़ता है आप डियर, ये है। तो 999 का मतलब ये भी है कि रिलीज ओल्ड टॉक्सिक पैटर्न, जो भी टॉक्सिक पैटर्न से उसको, उसका मतलब वो डिज़ोल्व हो जाते हैं आपके लाइफ में। जो भी हर्ट, जो भी एक मिसकंसेप्शन, सी दैट हैव आई मीन एक जो भी मिसकंसेप्शन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी आपके लाइफ में हुई है, जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी टॉक्सिक एनर्जी आपके लाइफ में है, वो सब एनर्जी रिलीज हो जाती है 999 में। तो 999 जैसे जैसे मतलब 999 अगर आपको ना बहुत सालों से दिख रहे हैं ना, इसका मतलब आप अपनी एनर्जी को क्लियर कर रहे हो, आप अपने टॉक्सिक पैटर्न्स को क्लियर कर रहे हो, आप अपने पास्ट लाइफ पैटर्न्स को क्लियर कर रहे हो, इसीलिए भी 999 आपको दिख रहा है। कंप्लीशन है कुछ मेजर साइकिल का, और एक न्यू बिगिनिंग है, एंड ऑफ द मेजर साइकिल है अभी, ठीक है। आप कुछ लेसन्स लर्न कर रहे हो, तभी 999 दिखते हैं, ठीक है। रीयूनियन जब होने वाला होता है ट्विन फ्लेम के साथ, जब आप फुल्ली अवेकंड हो, हायर वाइब्रेशन में हो, तब रीयूनियन होने वाला है, तब भी 999 ये जो नंबर है वो आपको दिखता है, ठीक है। मतलब आपने सक्सेसफुली ये जो लेसन्स है ना वो कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो और आप अभी हायर फ्रीक्वेंसी में हो, लास्ट में जब आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करते हो, हायर वाइब्रेशन में जाते हो, तब आपको 999 दिखता है। तो अब आपका हारमोनियस रियूनियन होने वाला है। तो लाइफ टाइम आपको 999 दिख सकते हैं, लेकिन उसके जो मीनिंग्स हैं ना वो अलग अलग होते हैं, है ना। तो ये मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत सालों से 999 दिख रहे थे, मेरे अभी मैसेजेस में भी 999 है, मेरे इसमें भी क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे भी 999 ऊपर लिखा आता है। और हर एक डिवाइन फेमिनिन है जो मुझसे कहती कि मैम 999 बहुत दिखते हैं। यस दिखते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में 999 दिखते हैं। तो मैंने सोचा इसका भी क्या अर्थ है मैं आपको बता दूँ, राइट। हाँ, डिवाइन फेमिनिन, अब आपको जो एंजल नंबर के बारे में मैंने बता दिया है, आपके एंजल नंबर्स क्या क्या दिख रहे हैं मैंने आपको बता दिया है, राइट। ड्रीम्स क्या है मैंने आपको बता दिया है, जो भी मुझे चैनल मैसेज मिला है मैंने आपको बता दिया, जो चैनल ड्रीम है वो भी मैंने आपको बता दिया है। एक एंजलिक कोड है वो एक्टिवेट होने वाला है मई महीने में, तो उसके बारे में जो वीडियो है ना मैं बाद में दूंगी, मैंने वो कंटेंट तैयार करके रखा है, मैं बाद में आपको बताऊंगी कि इसका अर्थ क्या होता है। हैवीनेस बहुत ज़्यादा है चेस्ट में आपके, ठीक है। एंड लेफ़्ट या राइट साइड के चेस्ट में आपको बहुत ऐसा दर्द हो रहा है, हल्का हल्का सा आपको दर्द हो रहा है। न्यू मून है तो डीएम की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी एक एनर्जी मैंने पिक की है। एंड ओवरऑल डीएफ जो आपकी एनर्जी है ना आज के दिन थोड़ा बहुत ऐसे लाइक ट्रिगर्स वगैरह मिले हैं आपको, लेकिन ओवरऑल आपकी एनर्जी एकदम अच्छी है। जो भी मिड में है डीएफ्स,
आपको खुद के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करना है, अभी भी अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है ना। और ऑरा को लॉक करके रखिए। ये जो 9 दिन है ना, उसमें आपको अ, एक मंत्र चैंटिंग करना है, ओम दम दुर्गाय नमः, है ना। ये जो मंत्र चैंटिंग है ना, वो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करेगा, आपके घर को भी प्रोटेक्शन देगा, राइट। तो आई होप कि जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आ चुका है। जो भी मैंने एनर्जी आपको बताई है, आपको एनर्जी समझ में आ चुकी है। ओवरऑल मैंने आपको बताया है हारमोनियस एनर्जी है ये, हारमोनियस रियूनियन हो सकता है, पैशनेट एनर्जी एनर्जी है डीएम की, मिक्स एनर्जी है ना। लेकिन ऐसी कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि हैप्पीनेस है बहुत ज़्यादा या फिर ड्रेन्ड हो चुके हैं। हाँ, ड्रेन हो चुके हैं, अकेलापन है, आई मीन नॉर्मल है, मतलब बहुत ज़्यादा। हाँ, ये है, उनको सोल शॉक लगा है, सोल शॉक तो लगा है उनको थर्ड पार्टी की तरफ से। लेकिन है ना, समय जो है ना वो चेंज हो रहा है अभी, समय का जो पहिया है ना वो चेंज हो रहा है अभी, है ना। तो अभी सब कुछ नॉर्मल है। एंड डीएम आपको टेक्स्ट करेंगे तो नॉर्मल सा जवाब देना आप उनको। फुल्ली आपको ओवरवेलम नहीं होना है, जो मैंने आपको ड्रीम चैनलिंग दी है उसके लिए, ठीक है। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँगी। अब ऐसा है, मैं तो सोचती हूँ कि मैं वीडियोस एक एक दिन में दे दूँ, लेकिन ये सब डिवाइन टाइमिंग होता है। कल ही मुझे वीडियो अपलोड करना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज वीडियो बनाऊं, हो सकता है कल अपलोड करूं मैं ये वीडियो, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, ओम नमः शिवाय।